जब किस्मत साथ छोड़ देती है और कड़ी मेहनत से भी पेट नहीं भरता, तब इंसान एक आखिरी उम्मीद के साथ अपना जाल फेंकता है। इस बार जाल में मछली नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना एक राज फंसता है। यह राज उसे एक पल में दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना सकता है या फिर उसकी जान ले सकता है। प्राचीन भारत के दक्षिणी किनारे पर, जहां समुद्र की लहरें दिन रात जमीन को छूती थीं, सागरपुर नाम का एक शांत और सादा सा छोटा सा गांव बसा हुआ था। इसी गांव के एक छोर पर ताड़ के पत्तों से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। इसमें हरिदास नाम का एक बहुत गरीब मछुआरा अपनी धार्मिक पत्नी लक्ष्मी और अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रहता था। हरिदास के पास दौलत के नाम पर सिर्फ एक पुरानी और फटी हुई नाव थी, एक बार बार मरम्मत किया हुआ जाल था और भगवान पर गहरा भरोसा था। उसका जीवन कड़ी मेहनत और संतोष के सहारे चल रहा था। उसने एक नियम बनाया हुआ था। वह हर दिन सूरज उगने से पहले उठता, समुद्र देवता को प्रणाम करता, अपनी नाव लेकर निकलता और सिर्फ 4 बार ही जाल फेंकता था। उन 4 बार के प्रयासों में जो भी मिलता, उसे वह भगवान का आशीर्वाद मानकर खुशी से स्वीकार कर लेता था। उस दिन की सुबह भी हर दिन जैसी ही थी, पर हरिदास की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। आसमान में अभी भी तारे पूरी तरह से गायब नहीं हुए थे। हरिदास ने अपनी नाव को लहरों पर धकेला और गहरे पानी की ओर बढ़ गया। उसने आंखें बंद की और दुनिया के पालनहार भगवान विष्णु को याद किया। हे नारायण, मुझ गरीब पर अपनी कृपा बनाए रखना। यह कहकर उसने पूरी ताकत से अपना जाल समुद्र की गहराई में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद जब उसने जाल खींचना शुरू किया, तो उसे अपने कंधों पर एक बहुत ज्यादा भारीपन महसूस हुआ। उसकी भुजाएं दुखने लगीं। फिर भी उसके मन में आशा की एक लौ जल उठी। आज तो कोई बहुत बड़ी मछली हाथ लगी है, आज बच्चों का पेट भरेगा, उसने सोचा। वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर जाल खींचने लगा। जब काफी संघर्ष के बाद जाल नाव के पास आया, तो उसकी सारी खुशियां एक ही पल में निराशा के गहरे सागर में डूब गईं। जाल में मछली नहीं थी, बल्कि एक मरे हुए गधे की सड़ी गली फूली हुई लाश फंसी थी। असहनीय बदबू ने उसकी सांस लेना मुश्किल कर दिया और उसका सिर चकरा गया। गुस्सा और दुख से उसका चेहरा लाल हो गया। हे ईश्वर, यह कैसी लीला है, उसने मन में कहा। उसने किसी तरह उस भारी लाश को जाल से आजाद किया और वापस पानी में फेंक दिया। लेकिन इस बेकार की मेहनत ने उसके पुराने जाल को कई और जगहों से फाड़ दिया था। उसने लगभग आधा घंटा लगाकर जाल की मरम्मत की। अपनी निराशा को मन में दबाकर उसने दूसरी बार जाल फेंकने के लिए खुद को तैयार किया। उसने फिर से अपनी सारी ताकत बटोरी और जाल को लहरों में उछाला। इस बार भी जाल खींचते समय भारी लगा। हरिदास ने डरते डरते सोचा, इस बार प्रभु ने मेरी आवाज जरूर सुनी होगी। लेकिन जब जाल पानी से बाहर आया, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जाल में मछलियों की जगह केवल गाढ़ी, चिपचिपी और बदबूदार कीचड़, समुद्री घास और हजारों घोंघे भरे हुए थे। उसका दिल टूट गया। वह नाव के एक कोने में बैठ गया और रोने लगा। मेरा दुर्भाग्य तो देखो, 2 बार की मेहनत बेकार गई। घर पर लक्ष्मी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आज मैं उनके लिए क्या लेकर जाऊंगा? उसने कांपते हाथों से जाल को बार बार पानी में पटक पटक कर साफ किया। कीचड़ की चिकनाहट और घोंघों के नुकीले किनारों ने उसके हाथों को छील दिया था। 2 असफल कोशिशों के बाद उसकी हिम्मत लगभग टूट चुकी थी। सूरज अब क्षितिज से ऊपर उठकर अपनी सुनहरी किरणें लहरों पर बिखेर रहा था, पर हरिदास के मन में गहरा अंधकार छाया था। उसने तीसरी बार जाल उठाया। हे सागर देवता, अब तो दया करो, उसने विनती की। उसने पूरी शक्ति से जाल फेंका। इस बार जाल खींचते समय बिल्कुल हल्का था। उसका दिल बैठ गया। बाहर निकालने पर उसने देखा कि जाल में कुछ टूटे फूटे शंख, नुकीले पत्थर और कुछ काई के सिवा कुछ नहीं था। अब उसका धैर्य जवाब दे गया। वह जोर जोर से रोने लगा और आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, हे सर्वशक्तिमान, क्यों मेरी ही परीक्षा ले रहे हो? अब केवल एक आखिरी प्रयास बचा था। उसका मन कह रहा था कि घर लौट जा, आज भाग्य में कुछ नहीं है। पर भूखे बच्चों का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने एक गहरी सांस ली, हाथ जोड़े और अंतिम प्रार्थना की। हे दीनदयाल प्रभु, आप तो सब जानते हैं,
3 बार मेरी मेहनत नाकाम हो चुकी है। अब यह मेरा अंतिम मौका है। अब आप ही मेरी और मेरे परिवार की लाज रखना। उसने जय श्री हरि का नारा लगाया और अपनी बची खुची सारी ताकत से चौथी और अंतिम बार जाल फेंका। जाल पानी में जाते ही किसी भारी चीज से टकराया। जब उसने जाल खींचा तो उसे लगा मानो वह किसी विशाल चट्टान से बंध गया हो। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। धीरे धीरे वह भारी वस्तु सतह की ओर आने लगी। जब वह चीज पानी से बाहर आई तो हरिदास की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। जाल में 5 धातुओं से बना एक प्राचीन और भारी कलश था। उसका मुंह शीशे के एक ढक्कन से मजबूती से बंद था और उस पर महान पीर आलम शाह की प्राचीन मुहर लगी हुई थी। उसने कलश को नाव में रखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसका वजन तो सोने चांदी से भरा होने का संकेत दे रहा है। उसने कलश को हिलाया पर कोई आवाज नहीं आई। खाली भी हुआ तो भी इस कीमती धातु को बेचकर अच्छा धन मिलेगा, यह सोचकर उसने अपने छोटे से चाकू से शीशे के ढक्कन को काटने की कोशिश की। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उसने ढक्कन को खोल ही दिया। उसने उत्सुकता से अंदर झांका पर घने अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। तभी एक अविश्वसनीय घटना घटी। कलश के मुंह से गाढ़े काले धुएं का एक गुब्बार निकलने लगा। हरिदास डरकर पीछे हट गया। धुआं लगातार निकलता गया और देखते ही देखते उसने पूरे आकाश को ढक लिया। फिर वह धुआं एक जगह सिमटने लगा और उसने एक विशालकाय भयानक जिन्न का रूप ले लिया। उसका सिर बादलों को छू रहा था और उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह थीं। हरिदास भय से कांपने लगा। तभी उस जिन्न ने आकाश की ओर देखकर गरजती हुई आवाज में कहा, हे महान पीर आलम शाह, मुझे क्षमा करें। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन अब कभी नहीं करूंगा। हरिदास ये सुनकर अपना डर कुछ पल के लिए भूल गया और हिम्मत करके बोला, अरे ओ जिन, पीर आलम शाह को तो गुजरे हजारों वर्ष बीत चुके हैं। तुम कौन हो और इस कलश में कैसे बंद हुए? जिन्न ने घृणा से हरिदास की ओर देखा और कहा, मूर्ख मानव, तेरे जीवन में अब अधिक समय नहीं बचा है। मैं तुझे शीघ्र ही मार डालूंगा। हरिदास घबरा कर बोला, तुम मेरी हत्या क्यों करना चाहते हो? मैंने ही तो तुम्हें इस बंधन से मुक्त किया है। जिन्न जोर से हंस पड़ा, मुझे पता है, पर इससे तेरी जान नहीं बचेगी। हाँ, मैं तुझ पर एक मेहरबानी करूंगा। तू अपनी मृत्यु का प्रकार स्वयं चुन सकता है। जिन्न ने बताया कि कैसे पीर आलम शाह ने उसे उसके अहंकार और बुरे कर्मों के कारण इस कलश में बंद किया था। उसने यह भी बताया कि कैसे उसने पहले हजारों वर्षों तक यह कसम खाई थी कि उसे आजाद करने वाले को वह अपार धन, दौलत और राजपाट देगा। लेकिन जब कोई नहीं आया तो अंत में गुस्से और नफरत से भरकर उसने शपथ ली कि अब जो कोई भी उसे बाहर निकालेगा वह उसे निर्दयता से मार डालेगा। हरिदास यह सुनकर हैरान रह गया। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, हे जिन्न, मेरे छोटे छोटे बच्चों पर दया करो। पर जिन्न अपनी शपथ से बंधा था। जब हरिदास को लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने अपनी रक्षा का एक अंतिम उपाय सोचा। वह शांत होकर बोला, ठीक है, यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें सृष्टि के रचयिता पर ब्रह्म की सौगंध देकर कहता हूं कि मेरे एक प्रश्न का सच सच उत्तर दो। इतनी बड़ी सौगंध सुनकर जिन्न एक पल के लिए कांप गया। उसने कहा, पूछ, क्या पूछना चाहता है? हरिदास ने मजाक करते हुए कहा, तुम्हारा शरीर आकाश को छू रहा है। यह कैसे संभव है कि तुम इतने छोटे से कलश में समा गए थे? तुम झूठ कह रहे हो। जिन्न का अहंकार जाग उठा। क्या तुझे मेरी सौगंध पर भी विश्वास नहीं? हरिदास बोला, मैं तो तब मानूंगा जब अपनी आंखों से तुम्हें इस कलश के अंदर देखूंगा। अपनी शक्ति सिद्ध करने के लिए जिन्न फिर से धुएं के रूप में परिवर्तित हो गया और धीरे धीरे कलश के संकरे मुंह से अंदर जाने लगा। जब बाहर धुएं का एक कण भी न रहा तो कलश के अंदर से आवाज आई, क्यों अविश्वासी मनुष्य, अब तो तुझे विश्वास हुआ? हरिदास ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने तेजी से पीर आलम शाह की मुहर वाला वही ढक्कन उठाया और कलश के मुंह पर रखकर पूरी ताकत से बंद कर दिया। बाजी पलट चुकी थी। अब देखते हैं कि कलश में बंद होने के बाद उस अहंकारी जिन्न का क्या होता है। ओ अहंकारी जिन्न, हरिदास चिल्लाया, अब तेरी बारी है
कि तू मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगे। मैं तुझे वापस इसी महासागर की सबसे गहरी खाई में फेंक दूंगा। यह सुनकर कलश के अंदर जिन्न घबरा गया। उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। वह विनम्रता से बोला, हे बुद्धिमान मछुआरे, मुझे बाहर निकाल दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हरिदास हंसा। जब तुम बाहर थे तब तो बड़े शक्तिशाली बन रहे थे, अब अंदर जाते ही गरीब हो गए। जिन्न अंदर से बहुत गिड़गिड़ाया। उसने बहुत विनती की, पर हरिदास टस से मस न हुआ। वह उसे समुद्र में फेंकने ही वाला था कि अंदर से जिन्न की दुखी आवाजें आई, रुको, हे दयालु मनुष्य, मुझ पर अंतिम कृपा करो। मैं तुम्हें कभी धोखा न देने की सबसे कठोर शपथ लेता हूं। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर और 5 तत्वों की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि तुमने मुझे इस बार मुक्त कर दिया तो मैं तुम्हारा जीवन ऐसा बना दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी सुख भोगेंगी। यदि मैंने अपनी शपथ तोड़ी तो मेरी आत्मा को अनंत काल तक नरक में भी स्थान न मिले। जिन्न की आवाज में इतना डर और सच्चाई थी कि हरिदास का कठोर हृदय पिघल गया। उसने अपने परिवार की गरीबी के बारे में सोचा और एक अंतिम दांव खेलने का निश्चय किया। उसने कांपते हाथों से ढक्कन खोल दिया। धुआं फिर से बाहर निकला और जिन्न का रूप ले लिया। इस बार उसकी आंखों में घृणा नहीं, बल्कि एक अजीब सा सम्मान था। उसने कलश को एक ठोकर मारकर समुद्र में डुबो दिया और बोला, हे बुद्धिमान मनुष्य, डरो मत, मैं अपनी शपथ से बंधा हूं। अपना जाल उठाओ और मेरे पीछे पीछे चलो। हरिदास उसके पीछे पीछे चला। वे एक पहाड़ की चोटी पर चढ़े और दूसरी ओर एक सुंदर घाटी में उतरे, जहां एक चमत्कारी तालाब था। उसका पानी कांच की तरह निर्मल था और उसमें 4 अलग अलग रंगों की मछलियां तैर रही थीं। दूध जैसी सफेद, माणिक जैसी लाल, सोने जैसी पीली और काजल जैसी काली। जिन्न बोला, इस तालाब में जाल डालो। इन मछलियों को यहां के महाराजा विक्रम सिन्हा के पास ले जाओ। वह तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे, पर याद रखना, दिन में केवल एक ही बार यहां जाल डालना। यह कहकर जिन्न ने जमीन पर पैर पटका और धरती में समा गया। हरिदास ने कांपते हाथों से जाल डाला और एक ही बार में 4 रंगों की एक एक मछली पकड़ ली। वह उन अद्भुत मछलियों को लेकर सीधा महाराजा विक्रम सिंह के महल पहुंचा। महाराजा उन अलौकिक मछलियों को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने खुश होकर हरिदास को तुरंत 400 सोने के सिक्के इनाम में दिए। हरिदास की आंखें फटी रह गईं। उसने अपने जीवन में इतनी धन संपत्ति कभी नहीं देखी थी। महाराजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, इन मछलियों को शाही रसोई में ले जाओ और मेरे लिए तुरंत पकवाओ। शाही रसोइये ने मछलियों को साफ करके गर्म तेल की कढ़ाई में डाला। जैसे ही एक तरफ से मछलियां सुनहरी हुईं, उसने उन्हें पलटा। तभी एक अविश्वसनीय और भयानक घटना घटी। रसोई की दीवार फट गई और उसमें से एक अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री, कीमती कपड़े और गहने पहने हुए बाहर निकली। उसने हाथ में पकड़ी एक पतली छड़ी से कढ़ाई की एक मछली को छुआ और पूछा, ओ मछली, क्या तुम अपनी प्रतिज्ञा पर कायम हो? तभी 4 मछलियों ने अपने सिर उठाए और एक स्वर में बोली, हाँ, यदि तुम लौटोगे तो हम भी लौटेंगे, यदि तुम अपना वचन पूरा करोगे तो हम भी करेंगे। यह सुनकर उस स्त्री ने कड़ाही को उलट दिया और जैसे आई थी वैसे ही दीवार में वापस समा गई। दीवार पहले की तरह जुड़ गई। जब मंत्री को यह बात पता चली तो उसे विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन उसने स्वयं अपनी आंखों के सामने मछलियों को पकवाया। इस बार भी वही हुआ। दीवार फटी, वही स्त्री निकली, वही बातचीत हुई और मछलियां जलकर कोयला हो गईं। अब यह बात महाराजा तक पहुंची। महाराजा विक्रम सिन्हा को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने तीसरे दिन स्वयं रसोई में खड़े होकर मछलियों को पकवाने का निर्णय लिया। इस बार जब मछलियां पलटी गईं तो दीवार फिर फटी, किंतु इस बार स्त्री की जगह एक विशालकाय काला दैत्य हाथ में हरी छड़ी लिए निकला। उसने गरजती हुई आवाज में वही प्रश्न पूछा, ओ मछलियों, क्या तुम अपने वचन पर स्थिर हो? मछलियों ने वही उत्तर दिया। दैत्य ने कड़ाही उलट दी और दीवार में गायब हो गया। महाराजा विक्रम सिंह का चेहरा आश्चर्य और उत्सुकता से भर गया। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण मछलियां नहीं है, इनके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। जब तक मैं इस रहस्य की तह तक नहीं पहुंच जाता,
मुझे चैन नहीं मिलेगा। उन्होंने तुरंत हरिदास को बुलवाया और उससे पूछा, मुझे उस तालाब के पास ले चलो जहां से तुम यह मछलियां लाए हो। हरिदास महाराजा और उनके कुछ सैनिकों को लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंचा और उन्हें वह चमत्कारी तालाब दिखाया। महाराजा और उनके साथी उस जगह को देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उस जगह ऐसा कोई तालाब कभी नहीं देखा था। रात होने पर महाराजा ने अपनी शाही पोशाक उतारी। उन्होंने एक साधारण सैनिक के कपड़े पहने, हाथ में तलवार ली और अपने मंत्री को आदेश दिया, मैं इस रहस्य का पता लगाने के लिए अकेला जा रहा हूं, मेरे लौटने तक यहीं प्रतीक्षा करना। महाराजा रात के अंधेरे में अकेले ही उस घाटी में आगे बढ़ते गए। कुछ दूर जाने पर उन्हें काले पत्थरों से बना एक विशाल, भव्य और खाली महल दिखाई दिया। उसका दरवाजा खुला था। महाराजा धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। अंदर सब कुछ सोने, चांदी और जवाहरातों से सजा था, पर वहां एक भी प्राणी नहीं था। घूमते घूमते वह एक बड़े से कमरे में पहुंचे, जहां उन्होंने किसी के सिसकने की आवाज सुनी। उन्होंने पर्दा हटाया तो एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। एक सिंहासन पर एक अत्यंत सुंदर नौजवान राजसी वस्त्र पहने बैठा था, लेकिन उसका शरीर कमर से नीचे काले पत्थर का बना हुआ था। वह नौजवान अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था। महाराजा को देखकर उसने कहा, मुझे क्षमा करें, मैं आपके सम्मान में उठ नहीं सकता। महाराजा विक्रम सिंह ने अपनी तलवार म्यान में रखी और उस दुखी राजकुमार के पास जाकर बोले, युवक, तुम कौन हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? और इस चमत्कारी तालाब और इन रंग बिरंगी मछलियों का रहस्य क्या है? यह कहानी जारी है। हरिदास की गरीबी मिट चुकी है, पर महाराजा एक ऐसे रहस्यमयी महल में पहुंच चुके हैं जहां उनकी मुलाकात आधे पत्थर बन चुके एक दुखी राजकुमार से हुई है। आखिर कौन है यह राजकुमार? उसकी यह दर्दनाक हालत कैसे हुई? इन चमत्कारी मछलियों और उस राजकुमार का आपस में क्या संबंध है? और सबसे बड़ा सवाल, हरिदास को क्या अपनी नेकी का असली इनाम मिलेगा? अगला कदम क्या होगा? क्या पत्थर बने राजकुमार का राज खुलेगा या महाराजा खुद फंसेंगे? पार्ट 2। अभी चाहिए तो कमेंट में लिखो पार्ट 2। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, क्योंकि टेलशाला पर कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी भी जाती हैं।